कैसे हो मेरे फुटबॉल के चाहने वालों। दोस्तों बार्सिलोना जो है वो जीत गई रियल मैड्रिड से 3-0 और एल क्लासिको में भाई जीतना सबको अच्छा लगता है और वही चीज हुआ, बार्सिलोना 3-0 जीत गई। लेकिन जो टीम हारती है ना एल क्लासिको में, उसके फैंस एक दिन तक ऐसे सोचते रहते हैं यार कि क्या गलती हुई हम, और जब 1-0 2-0 से ज्यादा 3-0 4-0 हो जाता है तो और सोचते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मैच रिकैप तो देने वाला हूँ, टेक्टिकल रिव्यू टाइप का, लेकिन उसके बाद फिर मैंने क्या क्या चीजें नोटिस करी रियल मैड्रिड के गेम में कि भाई वो इंप्रूव कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको वो भी देखने को मिलेगा, तो अगर आप मैड्रिड फैन हो तो देखना वीडियो को आखिरी तक। प्लस बार्सिलोना में क्या क्या चीजें इंप्रूव हुई हैं और कौन सी चीजों में वो भी इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी आज की वीडियो में है। तो आज की वीडियो बहुत ही एकदम पैक्ड एपिसोड है, पूरे मैच रिव्यू प्लस टेक्टिकल एनालिसिस प्लस ओपिनियंस एंड भाई साहब क्या बोलूं फाइंडिंग्स एज वेल आपको जो है वो आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के जंप करते हैं डायरेक्ट जो है वो हमारे मैच रिकैप के सेक्शन पे। हाँ, मैच रिकैप में घुसते साथ मैं आपको एक चीज जरूर बोल दूं, 7:30 बजे डेली फुटबॉल की खबरें मैं आपको दे देता हूं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैच रिकैप में ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट दी लाइनअप फर्स्ट, यही हमारा जो है वो सेगमेंट है। तो लाइनअप वाज प्रीटी मच श्योर कि अपन को बैक ही देखने को मिलेगा क्योंकि रियल मैड्रिड के खिलाफ गेम है। मिडफील्ड थोड़ी सी नई अपन को देखने को मिली, जहां पे फ्रैंकी डी जॉन्ग, गुंडोगान, रोमेयो और पेद्री भी जो है वो इन्वॉल्व थे इस जो है वो मिडफील्ड में। कुछ समझ में ये आया कि हाँ भाई डबल पिवट ही खेलेगी बार्सिलोना विद फ्रैंकी डी जॉन्ग एंड रोमेयो। बाकी पेद्री और गुंडोगान के पास ऑप्शन रहेगा कि कोई एक बंदा आगे जाकर के जो है अटैक को ज्वाइन करे विद भाई साहब लेवेंडोव्स्की एंड उस्मान डेम्बेले। रियल मैड्रिड के बारे में बात कर ले तो रियल मैड्रिड में कोर्तुआ स्टार्ट किया था, ये इनका ग्राफिक्स थोड़ा सा उल्टा फुल्टा था, बट हाँ यहाँ पे एक नई जो है वो पार्टनरशिप अपन को देखने को मिली। मिडफील्ड में बेलिंगम इंडीड घुसे, साथ ही साथ अपन को विनीशियस जूनियर और रोड्रिगो का अप टॉप का जोड़ी देखने को मिला। अब क्या फॉर्मेशन असली में थी वो देख लेते हैं। तो असली में फॉर्मेशन बार्सिलोना की कुछ ऐसी नजर आ रही थी अपन को दोस्तों, 4-3-2-1 बार्सिलोना नजर आ रही थी और ऑफेनली ये 4-3-2-1 चेंज हो जाता था 4-2-3-1 में। तो 4-2-3-1 के हिसाब से अगर मैं बात कर लूं तो ऑब्वियसली बैक 4 अपन को देखने को मिलता। 2 जैसे मैंने आपको बताया ओरियल, रोमेयो और फ्रैंकी डी जॉन्ग की डबल पिवट वाला सिस्टम चल रहा था विद 3 इन दी मिडफील्ड, यहाँ पे पेद्री, डेम्बेले एंड गुंडोगान जो है वो खेल रहे थे। अप टॉप एक लेवेंडोव्स्की जो है वो अपन को नजर आ रहा था। ऑब्वियसली बाल्दे भी जो है वो ज्वाइन कर ले रहा था बीच बीच में, तो बाल्दे के ज्वाइन करने से जो है वो आप कह सकते हो एक फॉल्स विंगर भी जो है वो मिल जा रहा था बार्सिलोना। अब भाई रियल मैड्रिड के बारे में बात कर लूं तो रियल मैड्रिड जो है वो खेल रही थी 2-1-3-4 वाला फॉर्मेशन। अब 2 जो है वो भाई विनीशियस और रोड्रिगो खेल रहे थे। 1 यहाँ पे जो है वो बेलिंगम को रोल दिया गया था कि भाई तू नंबर 10 बनकर के खेलना और तू सेंट्रली प्रेजेंट रहना जब भी विनीशियस और रोड्रिगो थोड़े से वाइड रहेंगे। थर्ड जो है वो भाई साहब 3 आपको मिडफील्डर देखने को मिल रहे थे, कामाविंगा, चुआमिनी और भाई साहब आपका वल्वर्डे विद भाई साहब ऑब्वियसली बैक आप जान ही रहे हो मेंडी वगैरह ये लोग सब थे। तो मेन दिक्कत इनकी कहां पे आई ना, मैं आपको बता दे रहा हूं। मेन दिक्कत इनकी आई है अप टॉप 2 खेलने वाले में, जहां पे विनीशियस बार बार लेफ्ट विंग चला जा रहा था, रोड्रिगो बार बार राइट विंग चला जा रहा था और बीच से जूड बेलिंगम वाज नॉट बीइंग एबल टू भाई साहब कम फॉरवर्ड एंड जॉइन द अटैक। तो ये जो नंबर 10 वाला रोल या फॉल्स 9 वाला रोल जूड बेलिंगम को दिया गया था, इसमें जूड बेलिंगम भी जो है वो कंफर्टेबल नहीं थे और विनीशियस जूनियर को जो ये अप टॉप सेंट्रल खेलने वाला रोल दिया था, इसे विनीशियस जूनियर भी कंफर्टेबल नहीं था, जिसके चलते कई सारे अटैक्स फिजल हुए रियल मैड्रिड के। खैर प्रेसिंग काफी अच्छी कर रही थी रियल मैड्रिड, शुरुआत के ही मूवमेंट में अपन को नजर आ रहा था, देखो 8 मिनट में ही सब चढ़ बैठ रहे थे बॉल के ऊपर एंड दे वर थिंकिंग कि भाई नया मिडफील्ड है, गुंडोगान है, यू नो प्रेस करते हैं, क्या पता इन लोग आपस में उतने जेलअप नहीं हुए होंगे और वो चीज देखने को मिला था आर्सेनल के खिलाफ। ओरियल, रोमेयो वगैरह है तो प्रेस करते हैं, बॉल छीन करके यहीं पे गोल मार देंगे, बट ये बार्सिलोना है मेरे भाई, हर एक प्लेयर यहाँ पे प्रेस रेसिस्टेंट है। गुंडोगान ने किस तरीके से जो है वो भाई साहब अब मतलब भाई वो जैसे चला रहा था ना गेम, मजा आ गया देख करके, वो जानता है पेप गार्डियोला वाली सिस्टम। प्लस ये देखो यही मैं गलती आपको बता रहा हूँ, विनीशियस जूनियर बार बार लेफ्ट कूद जाता था, बेलिंगम जो है वो आ नहीं रहा है बीच में, रोड्रिगो राइट विंग में जा रहा है और विनीशियस जूनियर वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन दैट सेंट्रल वाला रोल। तो ये बीच में पूरा जगह बच जा रहा था और बेलिंगम आगे चढ़ ही नहीं रहा था, बहुत रेयरली बेलिंगम आगे चढ़ रहा था क्योंकि बेलिंगम के ऊपर दोनों जो है वो शोल्डर में दो था कि तुमको डिफेंड भी करना है, तुमको अटैक भी ज्वाइन करना है। तो बेलिंगम कंफ्यूज नजर आया मेरे को पूरे गेम में, इसके चलते बेलिंगम की क्लास भी देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पे जो है वो पहला गोल पड़ा, ये गोल भाई गजब का अमेजिंग सेट पीस प्ले था भाई। यहाँ पे बॉल जो है वो पेद्री को दे करके उस्मान डेम्बेले ने जो है वो भाई साहब रन बनाना चालू कर दिया। अब जैसी बॉल पेद्री के पास आया तब डिफेंडर्स की नजर, सब जो है वो मैड्रिड प्लेयर्स की नजर पेद्री के ऊपर थी एंड एवरीबॉडी वाज नोइंग कि हाँ भाई पेद्री लॉन्ग शॉट लेगा, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट एज वेल। अब देखो सबकी नजर पेद्री के ऊपर है, सब अपने पोजीशंस दौड़ रहे हैं पेद्री की तरफ उसको रोकने के लिए कि वो पास ना कर पाए, फ्रैंकी डी जॉन्ग को ना कर पाए, ऐसा वैसा ये वो, और कोई ऊपर उस्मान डेम्बेले को नहीं देख रहा है और यही पे जो है वो आउट जर्क कर दिया पेद्री ने सभी जो है वो मैड्रिड प्लेयर्स को। सट से बॉल डाला उस्मान डेम्बेले को, तुम देखो यहाँ पे 1 2 3 4 8 डिफेंडर्स ऑफ रियल मैड्रिड एंड प्लेयर्स ऑफ रियल मैड्रिड अपने भाई बॉडी कंट्रोल को खो चुके हैं क्योंकि अचानक से शिफ्ट मारना पड़ रहा है। बस एक ही जो है वो डिफेंडर आप देख सकते हो जिसको मैंने बॉक्स के अंदर डाला है, वो भाई चौकन्ना था,
बट देन आप 8 लोग को अगर इतना टाइम लग जाएगा कि आप पलट के रिएक्ट करो कि उस्मान डेम्बेले के ऊपर। उस्मान डेम्बेले की एक ही चीज अच्छी और वो है स्पीड। वो भाई पूरा जो है वो काम करता है और पहला गोल आपको जो है वो सट से मार के दे देता है। एक पास से पूरी मैड्रिड की टीम जो है वो न्यूट्रलाइज हो गई। गजब का सेट पीस प्ले। उसके बाद फिर आप देखो यहाँ पे ना रियल मैड्रिड क्या फॉर्मेशन खेल रही है, मतलब आप खुद देखो ये फॉर्मेशन में इट वाज क्लियर दैट भाई रियल मैड्रिड वाज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल। पूरा लेफ्ट विंग खाली है दोस्तों, पूरा लेफ्ट विंग खाली है और कार्वाहाल को आगे बढ़ा दिया है क्योंकि ऑब्वियसली भाई आपको रोड्रिगो और विनीशियस को बीच में खिलवाना है तो आपको ये चीज करना पड़ेगा। अब जब कार्वाहाल ऊपर है तो भाई पूरा ये लेफ्ट विंग खाली है। अब मैं जान रहा हूँ ये क्यों कार्लो एंचेलोटी ने किया है कि भाई आपके पास तो कोई लेफ्ट विंगर है ही नहीं, बट आप एक मिस्टेक कर रहे हो ये सोचते हुए कि बाल्दे जो है वो रन्स नहीं बना पाएगा। बाल्दे के रन्स ट्रांजिशन में काफी ज्यादा कमाल के हैं और ऑन द अदर हैंड तुम बार्सिलोना की फॉर्मेशन देखो, वेरी मच डिसिप्लिन डिफेंस में सब प्लेयर वहीं पे है जहां उनको होना चाहिए। और इस फॉर्मेशन में होने के चलते जब आपकी अपोजिशन वाली टीम अटैक में रहती है तो आपको ट्रांजिशन करने में काफी ज्यादा मदद होती है। और यहाँ से ट्रांजिशन जब बनता है तो तुम देखो मैड्रिड के सभी प्लेयर्स आगे हैं और भाई पाल्ते के पास बॉल आएगा तो वो दौड़ जाएगा, डेम्बेले के पास बॉल आएगा तो वो दौड़ जाएगा और एक्जैक्टली वही होता है। गजब का रन, गजब का ट्रांजिशन, सब मैड्रिड प्लेयर्स वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल दो फेल होता है, पासिंग वगैरह अच्छी नहीं थी, लेवेंडोस्की का फर्स्ट टच काफी ज्यादा खराब, बाल्दे के पास बॉल आता है वो शॉट लेता है बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बट मेरा कहना यह है कि बार्सिलोना अब ट्रांजिशन में काफी बेटर हो गई है पिछले सीजन से और वो चीज यहाँ पे अपन को देखने को मिला। अगला ऑब्वियसली एक हैंडबॉल था राउओ का जिसमें पेनाल्टी मिली विनीशियस जूनियर को, एंड विनीशियस जूनियर जो है वो बॉल हिट कर देते हैं। मैड्रिड थोड़ी सी अनलकी तो अपन को नजर आई दोस्तों, थोड़ी नहीं बहुत अनलकी नजर आई। बहुत बार उन्होंने क्रॉस बार्स जो है वो भाई साहब जो है वो भाई हिट किया है गेम में थ्रू आउट दी गेम। ठीक है भाई, इट्स फुटबॉल, आपको अपनी शूटिंग भाई इंप्रूव करनी चाहिए। थोड़ा सा अनशार्प नजर आ रहे थे मैड्रिड के अटैकर्स, वो चाहे रोड्रिगो हो गया चाहे विनीशियस हो गया। लेकिन हाँ, एक काफी अच्छा जो है वो शॉट भी देखने को मिला जिसमें टर स्टेगन ने गजब का रोका। बीच में एल क्लासिको चल रहा तो थोड़ा बवाल भी देखने को मिला जो ऑब्वियसली मजा आता है देख करके। ठीक है, बाकी भाई ये एक मिस भाई उस्मान डेम्बेले ने किया था, गलती हुई थी कामाविंगा की तरफ से, बॉल मिल गई थी, लेवेंडोस्की को पास किया, डेम्बेले को 1v1 था गोलकीपर के साथ, इजी गोल हो। लेकिन भाई ये उस्मान डेम्बेले 1v1 कर ही नहीं पाता है भाई, लिवरपूल के खिलाफ भी हागा था और यहाँ पे जो है अपन को देखने को मिला। मोरओवर अब ना आखिरी के 30 मिनट में जब टीम्स चेंज हुई, बार्सिलोना की काफी सारे प्लेयर चले गए, नए प्लेयर आए और भाई मैड्रिड में भी जोसेलू आ गया। अब जोसेलू के आने के बाद ना वो सेंट्रल पोजीशन विनीशियस जूनियर को नहीं खेलना पड़ा। अब विनीशियस जूनियर अपने नेचुरल लेफ्ट विंग वाले पोजीशन में था और अब विनीशियस का जो है वो रियल गेम सामने निकल करके आया दोस्तों। जिस तरीके से वो कुक कर रहा था ना कुंडे को, सर्जिनियो डेस्ट को, अरे वो फिर भी रोक ले रहा था विनीशियस जूनियर को, इट वाज जस्ट अमेजिंग। एंड तुम ये शिफ्ट देख सकते थे विनीशियस के गेम में कि कितना गजब का शिफ्ट था आखिरी के 30 मिनट में और शुरुआत के 60 मिनट में जब वो लेफ्ट विंग में खेलना चालू किया था। गजब का जो है वो प्ले। बट वंस अगेन भाई यहाँ पे जो है वो गोल मारता है बार्सिलोना का नया मिडफील्डर भाई साहब लोपेज, और भाई गजब का गोल मारा। उसको बॉल मांग रहे थे, फरान टोरेस मांग रहा था, अंसु फाटी मांग रहा था, बट वो बहुत ज्यादा क्लियर था। वो ट्रांजिशन फेल हुई थी मैड्रिड की और वो ट्रांजिशन बार्सिलोना में जो है वो सही हुआ था जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। बहुत ज्यादा ओपन स्पेस, इतना ज्यादा ओपन स्पेस दोगे तो भाई वो होगा ही होगा। गजब का शॉट लिया और गजब का गोल लोपेज का, और भाई पहला गोल था ही साइड की। भाई मेरे को नहीं पता मैं भाई अगला क्लासिको कब खेलूंगा, खेल पाऊंगा भी नहीं खेल पाऊंगा, तो मैं शॉट मार के जो है वो गोल मार देता हूं। तो यहाँ पे वो गोल अपन को देखने को मिला। बाकी दी लास्ट गोल वाज अमेजिंग वंस अगेन, लोपेज की तरफ से गजब का असिस्ट निकल करके आया फरान टोरेस को, बट फरान टोरेस भाई इंप्रूव कर रहा है। फर्स्ट टच वाज अमेजिंग, बीट करते हैं कोर्टुआ को और भाई गजब उड़ के जो है वो गोल मारता है। 3-0 बार्सिलोना जीतती है। द लास्ट गोल भाई साहब यू नो गिव मी द ग्लिम्पसेस ऑफ शावी का गोल अगेंस्ट रियल मैड्रिड ओनली एल क्लासिको में, सेम टाइप शावी ने भी जो है वो मारा था, वैसे ही डेव टोरेस ने भी मारा है। अब चलो बात कर लेते हैं भाई कि रियल मैड्रिड की कहां पे जो है वो गलतियां हुई और क्या क्या चीजें जो है वो रियल मैड्रिड सुधार सकती है। तो सबसे पहले ना विनीशियस जूनियर इज जस्ट नॉट कंफर्टेबल सेंट्रल रोल में। भाई वो कंफर्टेबल लेफ्ट विंग में ही था और वो आखिरी के 30 मिनट देख करके क्लियरली साबित आ गया। और वो सेंट्रल रोल होने के चलते भाई वही बेलिंगम आगे बढ़ नहीं रहा है, बीच में गैप हो जा रही है और अटैक जो है वो बन नहीं रहा है रियल मैड्रिड का। लेकिन दूसरा अटैक क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि भाई आपके पास लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूज नहीं थे। जब मॉड्रिच घुसा था पिच में एज अ सब्स्टिट्यूट, तब से जो है वो गेम पलट गया था रियल मैड्रिड का, अच्छे पासेस निकलने लग गए थे। और रियल मैड्रिड की ट्रांजिशन प्ले इस भाई साहब पूरे तरीके से डिपेंडेंट अपॉन वो वन सिंगल पास फ्रॉम लूका मॉड्रिच। भाई एक कोट चल रहा था कि जो काम बार्सिलोना यू नो ऐसे 40-50 पास में करके गोल मारती है वो रियल मैड्रिड एक ही पास में कर देती है, लेकिन वो एक पास तो मॉड्रिच निकाल के आपको देता था। और कल के मैच से ये काफी ज्यादा एविडेंट हो गया कि जब मैं मॉड्रिच छोड़ करके जाएगा ना रियल मैड्रिड मिस करने वाली है रियल मैड्रिड मॉड्रिच को, क्योंकि मॉड्रिच के पासेस, टोनी क्रूज के पासेस भाई कल जो है वो गजब के तरीके से मिस हो रहे थे। मोरओवर कामाविंगा, आई एम वेरी मच इंप्रेस्ड बाय द पासिंग एबिलिटीज ऑफ कामाविंगा। कोई अगर मैच कर सकता है टोनी क्रूज या फिर लूका मॉड्रिच को मिडफील्ड में रियल मैड्रिड के तो वो कामाविंगा है। वेरी मच इंप्रेस्ड बाय हिज पासिंग एबिलिटीज, गजब पासेस डाल रहा था भाई। बट सैडली ही वाज ऑन अ डिफेंसिव साइड, पहले हाफ में पर्टिकुलरली काफी ज्यादा
मेंडी के होते हुए भी मैं देख पा रहा था कि वो सीडीएम टाइप मेंडी के अगल बगल ही खेल रहा था लेफ्ट बैक तरफ वाली जगह पे, तो उसको उतना डिफेंसिव मत खिलाओ यार, उसके ऑफेंसिव पावर्स का इस्तेमाल करो मैड्रिड। मोरओवर हाँ, बैड लक था भाई रियल मैड्रिड का, कई सारे शॉट्स थे, कई बार हमने देखा टच टेकन ने गजब का गेम खेला, बट स्टिल थोड़ा सा बैड लक था यार रियल मैड्रिड का। फर्स्ट टच सही नहीं बन रहा था, पोल काफी ज्यादा लग जा रहे थे, तो बैड लक था। और जब फ्रेंडली होता है जिसमें आप 2 गोल डाउन हो और आपका बैड लक भी चल रहा है, आप पेनाल्टी भी मिस कर दिए हो और प्लस फ्रेंडली चल रहा है, देयर्स नथिंग ऐसा टू विन यहाँ पे ट्रॉफी या पॉइंट्स वगैरह, तो थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है प्लेयर का, तो प्लेयर भी हल्के में खेलने लगते हैं। और वो चीज़ आखिरी में मैड्रिड की नजर आ रहा था। मैड्रिड जो है वो थोड़ी सी भाई एकदम मतलब ऐसे खेलने लग गई थी कि हाँ भाई ठीक है ना, अब क्या ही कर सकते हैं टाइप्स। बाकी हाँ, ऑब्वियसली दे नीड एम्बाप्पे या फिर अ प्रॉपर स्ट्राइकर, बिकॉज जोसेलू भी ठीक है, वो एक गेम में आपका जो है वो उड़ के गोल मार दिया, दैट डज नॉट मीन कि भाई वो हर एक गेम में वैसा गोल मारेगा, एंड मुझे नहीं लगता कि हर एक गेम में जोसेलू को स्टार्ट करेगी रियल मैड्रिड। बाकी कामाविंगा भाई गजब का प्लेयर, उसकी अटैकिंग पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना में क्या क्या चीजें हुई, तो सबसे पहले तो सॉरी टू ओरियल रोमेयो, बिकॉज ओरियल रोमेयो भाई आपने मेरा दिल जीत लिया भाई। मैंने आपको बताया ना, ही माइट सरप्राइज अस लाइक पोलिनियो, है ना, जैसे पोलिनियो हमको सरप्राइज किया था वैसा ओरियल रोमेयो भी कर सकता है भाई। तो ओरियल रोमेयो ने अपन को जो है वो भाई गजब का जो है वो गेम प्ले दिखाया, और जिस तरीके से वो मिडफील्ड में हैंडल कर रहा था, डिफेंसिव एबिलिटीज दिखा रहा था, इट वाज जस्ट अमेजिंग। बाकी भाई डेम्बेले मेरे को थोड़ा सा ना कोंदा लगता है भाई, मैं सच बात बता रहा हूँ। वो जो बच्चे नहीं रहते हैं स्कूल में जिसमें तुमको पता है कि इसके अंदर बहुत टैलेंट है, पता है ये टॉप वगैरह मार देगा, लेकिन थोड़ा सा बेवकूफ रहता है यार, उसका दिमाग नहीं चलता है, कोंदा रहता है साला, बेवकूफ रहता है थोड़ा सा। डेम्बेले वो है यार, वो ना मतलब उसके अंदर टैलेंट है काफी ज्यादा, सब जानते हैं, लेकिन उसका फुटबॉलिंग ब्रेन जीरो हो जाता है। जब उसको पास करना रहता है वो पास नहीं करता है, जब उसको भाई ड्रिबल करना रहता है वो ड्रिबल नहीं करता है, जब उसको पास करना रहता है वो ड्रिबल करने लगता है, पता नहीं क्या करता है, थोड़ा कोंदा है यार। उसका ना फुटबॉलिंग ब्रेन को शार्प करना पड़ेगा कि कब तेरे को पास करना है आगे चढ़ करके। बाकी बाल्दे इंप्रेस कर रहा है भाई मेरे को, गजब का फास्ट प्लेयर है, बहुत मजा आया बाल्दे को देख करके। अंसु फाटी के थोड़े मोड़े ग्लिम्सेस ही देखने को मिले दोनों गेम्स की, अगर मैं बात कर लूं आर्सेनल और इसमें, एक चीज मुझे साबित हुआ, अंसु फाटी की स्पीड वापस आ चुकी है दोस्तों, बहुत अच्छा दौड़ रहा है अंसु फाटी। प्लस लेवेंडोस्की यार बहुत अनशार्प नजर आ रहा है, लेवेंडोस्की को और एफर्ट मारने चाहिए थे गेम में मेरे हिसाब से, उतना इन्वॉल्वमेंट मेरे को दिखा नहीं लेवेंडोस्की का, बहुत ही अनशार्प वर्जन ऑफ लेवेंडोस्की देखने को मिला। और भाई डेस्ट इज जस्ट ऐसे एबल टू compete 1v1 अगेंस्ट वेरी गुड ड्रिबलर, छोटे मोटे ड्रिबलर्स को संभाल लेगा, बट भाई विनीशियस वाज कुकिंग सर्जिनियो डेस्ट इन एंड आउट भाई, उल्टा कपड़ा कर दे रहा था भाई उसका। बाकी टच टेकन ब्रिलियंट है, एंड हाँ ट्रांजिशन विदाउट बुस्केट्स थोड़े से मेरे को फास्ट नजर आए, बुस्केट्स रहता तो थोड़ा ट्रांजिशन स्लो नजर आता था, बट विदाउट बुस्केट्स ओरियल रोमेयो भी सरप्राइजिंगली मेरे को भाई बहुत सरप्राइज कर रहा है ट्रांजिशन में। जब हम अटैक से डिफेंस में भागते हैं जोर से ना, तो भाई विदाउट बुस्केट्स स्पीड थोड़ी सी बेटर हुई है बस। तो यही था मेरा पूरा रिव्यू कल के एल क्लासिको का, मैंने आपको संक्षेप में समझा दिया कि क्या गलती हुई मैड्रिड की, क्या गलती हुई बार्सिलोना की। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना हमारे चैनल को, और डेली फुटबॉल अपडेट्स तो आपको 7:30 बजे सुबह मिल ही जाते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज शशि, जय हिंद, वंदे मातरम।